जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या 18 फरवरी को हिंदी का पेपर जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में होने जा रहा है, साथ ही क्या यह देने जा रहे हो आप? यदि आप जा रहे हो तो प्यारे बच्चों आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो यह है। इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें ओरिजिनल हम पेपर लेकर आ गए हैं, जो प्यारे बच्चों आप सबको हम पूरा शुरू से आखिरी तक दिखाएंगे और अच्छे से प्यारे बच्चों सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे। और दोस्तों इसमें क्वेश्चन भी हम सॉल्व करवाएंगे, आपको पूरा अच्छे से देख लेना है, क्योंकि प्यारे बच्चों 70% जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट करते हैं, यानी दोबारा भी आते हैं 70%। तो साथ ही इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। ये पेपर दोस्तों 100 नंबर का है, जैसा कि आप सबको पता होगा। और दोस्तों 3 घंटे 15 मिनट इसमें प्यारे बच्चों पूरा समय दिया जाता है, ठीक है, पूरा टाइम मिलता है। तो साथ ही इसको कैसे करना है, किस तरह से होगा, क्या होता है पेपर का सिलेबस, सारी क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। देखिए साथ ही इसमें अपना दोस्तों क्या प्रिपरेशन है आपका, ये भी चेक कर पाएंगे। देखिए साथ ही सबसे पहले दोस्तों कोड देखिएगा पेपर का। ये पेपर दोस्तों 8 पेज का है टोटल, जैसा कि इसमें बताया जा रहा है। और प्यारे बच्चों ये 2023 का है, ओरिजिनल पेपर है। सेम दोस्तों यही पेपर ये भी है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों इस पेपर को हम हटा रहे हैं, बस केवल सेम वही पेपर है, ठीक है। लेकिन ये प्यारे बच्चों केवल क्लियर एकदम साफ है ना, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ, ठीक है। देखिए 3 घंटे 15 मिनट पेपर हल करने के लिए मिलेगा। और प्यारे बच्चों पूर्णांक इसका 100 रहेगा, जिसमें निर्देश में कुछ महत्वपूर्ण बात दिया गया है, उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, या अभी पढ़ लेंगे तो आपका दोस्तों पेपर में समय बच जाएगा। प्रारंभ में कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ये सभी बच्चे जानते हैं, 15 मिनट होता है। उसके बाद इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंड के सभी प्रश्नों के उत्तर देना क्या है, अनिवार्य है। इसमें खंड क और खंड ख 2 खंड होंगे, इसके सभी खंड क के और खंड ख के दोनों के सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। अब देखिए साथी इसमें खंड क में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब प्रत्येक क्वेश्चन प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा 1 मार्क्स का रहेगा, और 10 क्वेश्चन है तो प्यारे बच्चों आप सबका टोटल यहाँ पे 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे विचार और वितर्क के लेखक हैं, कौन है प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा यदि आप सबको आता होगा। अपनी प्यारे बच्चों प्रिपरेशन भी कैसा है आपका चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका राइट एकदम करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का रचना है, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो बच्चे कहेंगे कि मोटी हो गई सोना, ये होगा नहीं साथी, इसका राइट आंसर होगा ठेठ हिंदी का ठाठ, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हाँ प्यारे बच्चों इस पेपर को हल्के मत लेना, ये प्यारे बच्चों 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और 100% प्यारे बच्चों रिपीट करने वाला है। आप सब तैयार कर लेना, 100% आपको पेपर में फंसेगा, और अपने सभी साथी के पास भेज देना, ठीक है। देखिए साथी इसमें कह रहा है नील का निर्माण फिर इसका रचना की विधा है कौन सी है, 1 नंबर में पूछा गया है, ये भी प्यारे बच्चों बताइए। तो आप कहेंगे सर जी इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा। तो बिल्कुल साथी आत्मकथा इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है, कौन सा है प्यारे बच्चों। तो आप सब कहेंगे सर जी इसका तब की बात और थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथी इसका राइट आंसर 3rd नंबर है, ठीक है। हिंदी का प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक थे, कौन थे, 1 नंबर में पूछा जा रहा है। इसमें आपका 4 ऑप्शन है, कौन सा इसका राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों आप सब क्या बताएंगे, इसका राइट आंसर चौथा युगल किशोर शुक्ल, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए साथी हम नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे में चलते हैं, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन मैथिली शरण गुप्त की रचना थी। 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सी सही होगी। आप कहेंगे सिद्धराज, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर यहां से क्लियर। साथ ही अगला क्वेश्चन है प्रकृतिवाद के सशक्त कवि थे हैं, कौन है बताइएगा, सशक्त कवि कौन थे। आप कहेंगे सर जी इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या होगा, ग नंबर मास्को अभी दूर है की रचयिता हैं, कौन है बताइए। इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें आप सब बताएंगे सर जी इसका राइट आंसर हो जाएगा रामस्वरूप शर्मा, इसका राइट आंसर 1 नंबर यहां से भी आपको मिल जाएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन घ नंबर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादक में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए हैं। आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, 4 इसका यानी 4 नंबर इसका राइट आंसर है। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किसमें मिला था आप सब बताइए। आप कहेंगे सर जी चिदंबरा पर मिला था, बिल्कुल प्यारे बच्चों सही आंसर है आपका चिदंबरा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 नंबर में, ठीक है, 10 नंबर में प्यारे बच्चों एक आपका गद्यांश यहाँ दिया गया है, कह रहा है इससे संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। सबसे पहले उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या जो इसमें अंडरलाइन किया गया है उसका व्याख्या करना है, उसके बाद कौन से देश किस आविष्कृत चीजों के नामकरण को नया शब्द देता है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि हर देश आविष्कृत चीजों का अपना अपना
अलग नाम देते रहें तो क्या होगा। जैसे क्या होता है ना कि अब जैसे कि आप सब एप्पल को इंडिया में एप्पल बोलते हो, तो अमेरिका में इसका दूसरा नाम नहीं होगा, एप्पल ही होगा। यही चीज़ चाइना में होगा, हर जगह एप्पल ही बोला जाएगा। तो साथ ही अभी हर देश अपना एप्पल को चाइना कुछ और नाम से बुलाए, अमेरिका कुछ और नाम से बुलाए, पाकिस्तान कुछ और बुलाए, इंडिया कुछ और बुलाए, तो इसमें क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसमें मतभेद होगा, दिक्कत होगी। यही चीज़ इसमें दे रखा है, यही से आंसर आपको यहाँ पे बताना है। फिलहाल आगे चलते हैं। नई चीज़ों के आविष्कार होने का क्या कारण है। देखिए, नई चीज़ों का आविष्कार ज़रूरत के हिसाब से होता रहता है, होता रहेगा। ठीक है, क्या कारण है ये आप सबको बिल्कुल बताना है। ठीक है, इसी में से प्यारे बच्चों आपको मिल जाएगा, या अथवा करके ये वाला करिए। ठीक है, इसमें भी आपको संदर्भ पूछा है। ठीक है, और आपका व्याख्या करने के लिए पूछा है अंडरलाइन का। और प्यारे बच्चों इसमें सारे क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, इस तरह से आप सब कर सकते हैं। 10 नंबर का है। उसके बाद चौथा नंबर प्यारे बच्चों पूछ रहा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। ये दोस्तों कुछ पद्यांश दे रखा है, इससे संबंधित 5 क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछे गए हैं। ये भी क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो इसको प्यारे बच्चों आप सब अच्छे से कर लेना। अथवा में करके दोस्तों इसको दे रखा है। ठीक है, ये भी एक पद्यांश है, इसके संबंधित 5 क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया है। ये भी 10 नंबर में है। चाहे पहला वाला करिए, ठीक है, चाहे ये करिए, चाहे ये करिए, कोई एक करिए, आपके प्यारे बच्चों ऑप्शन में है। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर का रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिएगा। किसी एक कवि का, चाहे वासुदेव शरण अग्रवाल का करिए, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का करिए, चाहे आप प्रोफेसर रेड्डी जी का, सुंदर रेड्डी जी का, किसी एक का। तो प्यारे बच्चों इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल जी और प्यारे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और प्रोफेसर रेड्डी, इसमें से प्यारे बच्चों एक हर साल पूछा जाता है। ठीक है, एक हमेशा आता है। तो प्यारे बच्चों इन तीनों लोगों का पढ़ लोगे तो एक दोस्तों आप सबका 5 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल पक्का है। इसी तरह अगला वाला भी है। इसमें कह रहा है किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का प्रकाश डालिएगा। सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर और मैथिली शरण गुप्त। प्यारे बच्चों सुमित्रानंद पंत का तैयार कर लो, बस काम बन जाएगा। इन्हीं का हर साल पूछता है प्यारे बच्चों, इनका आता ही आता है। 3 में से एक इनका रहता ही है। तो प्यारे बच्चों ये 5 नंबर में आपका फिक्स हो जाएगा। अब देखिए कहानी की बात करें प्यारे बच्चों, बहादुर की कहानी की कथा वस्तु की विवेचना कीजिएगा। अधिकतम शब्द का रहा है 80 वर्ड में। 5 नंबर में बहादुर की कहानी और लाइट वाला पंचलाइट की, पंचलाइट और बहादुर, ये प्यारे बच्चों 2 में से कोई एक क्वेश्चन हमेशा देखिए, पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के भाई साहब ये 100% पूछा जाएगा। 80 शब्द में लिखना है। ठीक है, इसको तैयार करके जाना। ठीक है, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए पंचलाइट और बहादुर 2 में से कोई एक कर लीजिएगा, 5 नंबर बन जाएगा। यहाँ पे कह रहा है स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अधिकतम प्यारे बच्चों कह रहा है 80 वर्ड में। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें प्यारे बच्चों एक बहुत अच्छा है, ये भी फिक्स ही है। जैसे रश्मि रथी का, ये हमेशा और हर साल पूछा जाता है। ठीक है, रश्मि रथी खंडकाव्य के आधार पर कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये वाला जरूर याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिए, बस आपका एकदम काम क्लियर हो जाएगा। यानी यहाँ से आपका 5 नंबर ये भी फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों ये देखिए, अब खंड ख में चलेंगे। ठीक है, खंड ख में का 8वां नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको संस्कृत आता रहेगा तभी कर पाएंगे। ये प्यारे बच्चों आपको संदर्भ के लिए 2 नंबर और व्याख्या के लिए 5 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों दिए रखा है इस, और यहाँ पर भी या ये करिए, इसका संदर्भ सहित व्याख्या करिए, या इसका करिए, कोई एक ऑप्शन में आपको है, कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ख नंबर, इसका ख नंबर में कह रहा है निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी संदर्भ के लिए 2 नंबर और 5 नंबर आपका व्याख्या के लिए। ठीक है, 7 नंबर का भी है। ठीक है, चाहे इसका करिए, चाहे अथवा करके ये दे रखा है इसको करिए, आपके पास ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसमें कह रहा है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिएगा। अब जैसे इसमें कह रहा है आंखों में धूल झोंकना, मतलब कि आंखों में धूल झोंकना आप सब समझ रहे हैं, जहां चाह वहीं रहा है। ठीक है, जहां आपकी मतलब कि आपकी यदि तीव्र इच्छा है तो भाई साहब वो काम आपका होने वाला है। तिल का ताड़ बनाना, यानी छोटी बात को बड़ा बना देना। ठीक है, वाक्य प्रयोग में जैसे कि इसमें बोल रहा है ना कि वाक्य प्रयोग कीजिएगा, अर्थ बताइए और वाक्य प्रयोग कीजिए, तो वो प्यारे बच्चों वाक्य प्रयोग आप बना सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, और इसका अर्थ भी लिख पाएंगे। दूर के ढोल सुहावन लगे, यानी जो दूर का होता है वो अच्छा दिखता है, पास आने पे अपने पास आ जाती है तो वो चीज़ें नॉर्मल सी हो जाती है ना, ऐसे है, तो आप प्रयोग कर सकते हैं और इसका अर्थ भी बता पाएंगे। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, इसमें से केवल प्यारे बच्चों क्या एक ही का करना था। ठीक है, जो कि दोस्तों एक नंबर का क्या था, एक आपका अर्थ के लिए था 1 नंबर, 1 नंबर आपका वाक्य प्रयोग के लिए था। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद की सही विकल्प का चयन कीजिएगा। इसमें कुछ संधि विच्छेद दे रखा है बना के, और कह रहा है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैसे महेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा, महाधनेश्वर क्या होगा बताइए, इसमें राइट आंसर आपको टिक करना होगा। ऐसे अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये उपयुक्तम का ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, ये आपको बताना है। पावक का क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, अब अगला ख नंबर देखिएगा, इसमें कह रहा है निम्नलिखित दिए गए निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। विभक्ति और वचन, आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन बताइए,
कौन सा होगा इसका राइट आंसर, ये आपको बताना होगा। एक एक नंबर में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए इसका सेकंड नंबर दे रखा है, कह रहा है नामने शब्द में विभक्ति और वचन बताइएगा, ठीक है, एक नंबर में था। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगला 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में सही अर्थ चयन करके लिखिए, ठीक है। सत सुत, अब इसमें कौन सा हो जाएगा, सुत और सूत। सुत मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइए। अगला है जल और जलधिका, इसमें प्यारे बच्चों आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना होगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिएगा। जैसे भुजंग है, भुजंग मतलब प्यारे बच्चों सांप को बोलते हैं क्या, सांप बोलते हैं ना, और उसको प्यारे बच्चों एक और क्या नाम बोलते हैं, नाम लेते हैं, बताइए उसका। भुजंग को सांप भी बोल सकते हैं और सर्प भी, है ना, और प्यारे बच्चों क्या बोल सकते हैं बताइए। अगला इसका है हार, पट होता है, पट किसको बोलते हैं, जैसे दरवाजा होता है ना उसी को पट बोलते हैं। और यहाँ पे अर्क क्या है ये भी आपको बताना है। इस तरह से प्यारे बच्चों केवल एक का करना था, ठीक है, एक एक नंबर में था, एक नंबर का प्यारे बच्चों था, ठीक है। एक शब्द के दो अर्थ लिखिएगा ना, तो एक अर्थ का आपका एक नंबर, दो अर्थ के लिए 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। अब इसमें प्यारे बच्चों कह रहा है कि किए गए उपकार को न मानने वाले को क्या कहते हैं, कृतज्ञ बोलते हैं क्या, बिल्कुल कृतज्ञ बोलते हैं, है ना। चलिए अब प्यारे बच्चों एक नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला इसमें क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों, कह रहा है बहुत कम बोलने वाले को क्या कहते हैं, वाचाल बोलते हैं, मिताग्राही बोलते हैं, मितभाषी बोलते हैं, अल्पभाषी बोलते हैं। हाँ, राइट आंसर यही होने वाला है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आप बोला क्या है घ नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिएगा। अब इसमें शुद्ध करना है, जैसे तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, कहाँ इसमें गलती है ये आपको बताना है। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, अनेकों क्या होता है भाई, अनेक होता है ना, अनेकों तो होता नहीं है। अब यहाँ कह रहा है कृपया अनुमोदन करके करने की कृपा करें। अरे भाई यहाँ कृपया कर दियो तो यहाँ कृपा की क्या जरूरत है ना। यहाँ यही सब ठीक करना होता है। आप प्रातः काल के समय आइएगा, अब बताइए, आप प्रातः काल के समय आइएगा, आप यहाँ लगाने की क्या जरूरत है, प्रातः काल के समय आइएगा, वही सामने वाला इंसान समझ जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ दोस्तों इसका व्याकरण पाठ से पूछा जाएगा। करुण रस और शांत रस के लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए, एक एक नंबर का, ठीक है। अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण, भाई साहब अनुप्रास और रूपक का भाई साहब बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, जरूर करिएगा तैयार, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है चौपाई छंद और सोरठा छंद का लक्षण सहित एक उदाहरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लेना एक एक नंबर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 13वां नंबर कह रहा है किसी दैनिक पत्र को संपादक के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें शहर के फैली संक्रामक बीमारी के प्रति नगर स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपको एक लेटर यानी पत्र जो है, ठीक है, लिखना पड़ेगा। अब वो किसके ऊपर पूछ लेगा, ये बोर्ड भाई पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। तो इसी तरह का दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यदि इसका तैयार करेंगे तो उसमें प्यारे बच्चों यदि मान लीजिए थोड़ा बहुत इधर उधर करेगा तो उसमें आप बना के अपना लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। या इसमें अथवा करके दे रखा है किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए, ये भी प्यारे बच्चों 6 नंबर में, ठीक है, पूछेगा। चाहे ये करिए कोई एक कर लेना, ठीक है, आराम से हो जाएगा। 14वां नंबर का रहा है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा में शैली में निबंध लिखिए। जैसे कृषि जीवन की त्रासदगी, इस पे भी लिखना आपको बन सकता है, आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और इसका निवारण भी आपको बताना होगा। महिला आरक्षण की सार्थकता क्या है, इसकी भाई सफलता क्या हुआ महिला आरक्षण के लिए, है ना। यदि उनको मिल रहा है तो उस पर क्या उनको सफलता मिली, है ना, कितना अच्छा हुआ, कितना वह सक्सेसफुल हुआ। बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या, इसकी भी आप लिख सकते हैं। चाहे 4 में से किसी एक पे लिखना है, ठीक है। आपका 9 नंबर के यहाँ से मिल जाएगा, क्वेश्चन बनेगा। तो साथी यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अपने साथी में जरूर शेयर करिएगा। साथी इस तरह का वीडियो और लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको जैसा पेपर आ रहा है वैसा पेपर लेके हम आ रहे हैं। अब प्यारे बच्चों आपका 2024 का आएगा, 2025 का आएगा, लगभग सभी विषय का मैं अपलोड कर चुका हूं। अब प्यारे बच्चों अब आपको मिलेगा 2024 का, 25 का, है ना, और बाकी प्यारे बच्चों प्रीवियस 2022 का मिलेगा, उसके पहले का मिलेगा। प्यारे बच्चों इन सबको तैयार कर ले हुए 100% बता रहे हैं। 90 क्या 95 या 100 में 100 मार सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। लेकिन प्यारे बच्चों आराम से आएगा, पढ़ के जाना, बिल्कुल कोई क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, आपका 100% काम बन जाएगा। मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल पे नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।